पाठ का नाम है बच्चों सुक्ति सुधा। सु का अर्थ होता है अच्छा और उक्ति का अर्थ होता है कहावत। जो उक्ति शब्द है एक कतीन प्रत्यय के विषय में तुमने सुना है। कतीन प्रत्यय के विषय में कतीन प्रत्यय का ती शेष बचता है। जैसे गम धातु का अर्थ होता है जाना, और जब हम उसमें कतीन प्रत्यय जोड़ देते हैं तो गति ही बन जाता है। इसी प्रकार जन धातु का अर्थ होता है जन्म लेना या उत्पन्न होना। जब हम उससे कतीन प्रत्यय जोड़ते हैं तो जाति बन जाता है। मन होता है, मन धातु का अर्थ होता है मनन करना, चिंतन करना। जब हम उससे कतीन प्रत्यय जोड़ते हैं तो मति बन जाता है। तो सु का अर्थ अच्छा, और एक धातु होती है वच। वच का अर्थ होता है बोलना, कहना। तो जब हम उससे कतीन प्रत्यय जोड़ते हैं तो उक्ति बन जाता है। सु उक्ति अच्छी कहावत, और सुधा अमृत, अच्छी कहावत रूपी अमृत अर्थात सुक्ति रूपी अमृत। संस्कृत में जो सुक्तियां होती हैं वो महापुरुषों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा कही हुई वो ठोस बातें होती हैं। वो निचोड़ होता है, वो कैप्सूल होता है, वो डोज होती है, जिससे जन साधारण का मार्गदर्शन हो सके। साधारण व्यक्ति जो है वो नीतियों को समझ सके। जैसे एक छोटी सी कहावत है, सहसा विदधित न अक्रियाम अविवेकः परमापदाम पदम। अचानक किसी कार्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अचानक किया गया कार्य आपत्तियों का स्थान बन जाता है। ऐसी बहुत सारी और भी कहावत है। अति आदर संकनीय है, बहुत ज्यादा जो आदर होता है वो शंका के योग्य होता है। अगर कोई आपकी बिना ही किसी कारण के अत्यधिक रिस्पेक्ट कर रहा है तो समझो वहां कुछ न कुछ खतरा है आपको। तो बहुत सारी ऐसी कहावतें हैं। जैसे अधिकस्य अधिकम फलम, भाई अधिक कार्य करोगे तो उसका फल भी आपको अधिक मिलेगा। तो ये मार्गदर्शन करती हैं ऐसी कहावतें। तो सुक्ति सुधा में जो सुक्तियों का संकलन है, वो जितने भी संस्कृत साहित्य है उसमें कवि हैं, गद्यकार हैं, पद्यकार हैं या नीतिकार हैं, उनके ग्रंथों से किया गया है। चाहे वो माघ हो, चाहे वो भारवी हो, चाहे वो भवभूति हो, चाहे वो भर्तृहरि हो, ये कवि हैं। कुछ गद्यकार हैं, कुछ पद्यकार हैं, कुछ नाटककार हैं। इनके ग्रंथों से सुक्तियों को लिया गया है। आपने ध्यानपूर्वक प्रत्येक सुक्ति को देखना है। बेटा मैं एक बार आज मार्कर का प्रयोग करना चाह रहा हूँ, एक सेकंड देखता हूँ अगर मार्कर का अरेंज हो जाए तो। चलो छोड़ो। देखो बेटा, अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम नीरज राजितम, इसमें यमक अलंकार है। मैंने आपको ये बताया यमक। हाँ बेटा, भाई आवाज नहीं आई बेटी। आप एक बार लिख दो, एक बार मैसेज में, मेरे तक आवाज नहीं आ रही। अस्ति है, यदि प्लस अपि यद्यपि, यहाँ यण संधि है। सर्वत्र सभी जगह होता है, नीरम पानी होता है, नीरज कमल होता है, राजितम में राज धातु कत प्रत्यय है। ठीक है, और यहाँ पर यमक अलंकार है। कोई बेटी बोल रही है, एक बार दोबारा बोलने की कोशिश करें, क्या कहना चाह रहे हो? पाठ्यक्रम में नहीं है ये? कन्फर्म? एक मिनट रुके, एक मिनट रुके, मैं पाठ्यक्रम देखता हूँ बेटे, सिर्फ एक मिनट रुके। ये पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, नीर अक्षीर विवेके हंस आलस्यम त्वमेव तनुसे चेत विश्वे अस्मिन अधुना अन्यः कुलवर्तम पालिष्यति कह। इसमें कवि हंस को बोल रहा है। हंस की विशेषता होती है वो नीर और अक्षीर को अलग कर देता है। नीर होता है पानी, और जो अक्षीर है वो होता है दूध। दूध और पानी को अलग करने में जो कारगर होता है, जो कामयाब होता है, वो हंस की विशेषता होती है। नीर अक्षीर विवेके, नीर पानी, अक्षीर और दूध के विवेके ज्ञान में हंस हे हंस आलस्यम आलस्य त्वमेव तुम ही तनु से चेत यदि करते हो। नीर अक्षीर विवेके, नीरस्य अक्षीरस्य च विवेके, पानी के और दूध के ज्ञान में हे हंस आलस्यम आलस्य त्वमेव ई तुम ही तनु से चेत यदि करते हो। विश्वे अस्मिन, इस विश्व में, इस संसार में, अधुना अब, अन्य है, अन्य कह कौन, कुलवर्तम पालिष्यति, कुल के वर्त का पालन करेगा।
विश्वे अस्मिन इस विश्व में, अधुना अब, अन्य कोई दूसरा, कह कौन, कुल वर्तम पालिशति कुल के व्रत का पालन करेगा। एक बेटे ने पीडीएफ भेजी है भाई, देखें एक बार, 1 मिनट रुके बेटा। है बेटे पाठ तो, सुक्ति सुधा क्लियर है भाई, पूरे मन से करें आप इसको। तो बेटा यहाँ पर नीर अक्षीर विवेके, नीरस्य अक्षीरस्य च विवेके, ये आपसे विग्रह पूछा जा सकता है। हंस आलस्य में हंसा आलस्यम, यहाँ पे दीर्घ संधि है। त्वम एव, यहाँ पर संयोग है, मात्र संयोग, कोई संधि नहीं है। तनु से, यहाँ पर जो है तनु से में मध्यम पुरुष है, ये लट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन। चेत ये अव्यय है। विश्वे अस्मिन, इसका विग्रह होगा विश्वे अस्मिन। आगे है अधुना, अधुना प्लस में अन्य में यहाँ दीर्घ संधि है। कुलवर्तम, कुलस्य वर्तम, ये आपका षष्ठी तत्पुरुष समास है। पालिशति, ये धातु है पाल, और ये आपका लिट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है। और जो क है वो किम शब्द है, और पुल्लिंग में प्रथमा का एक वचन है। तो बेटा दूसरा क्लियर, पहला क्लियर, बिल्कुल सच बताना। दूसरा भी क्लियर हुआ है आपको, पहला भी क्लियर है मेरी तरफ से। तो आप बताओ क्लियर है कि नहीं है, या दूसरे में कोई दिक्कत है? बोलो बच्चों, आगे बढ़ता हूं फिर। है बेटे? अस्ति है, यद्यपि हालांकि, सर्वत्र सभी जगह, नीरम पानी, नीरज राजितम कमलों से सुशोभित, रमते नय नहीं लगता, मरालस्य मानसम, हंस का मन, मानसम बिना मानसरोवर के बिना। हालांकि सभी जगह कमलों से सुशोभित पानी है, लेकिन हंस का मन मानसरोवर के बिना नहीं लगता। मानसरोवर चाइना में है, और वहां पर कमल ही कमल हैं, और साथ में हंस ही हंस हैं। तो कवि ने कल्पना की है कि बहुत जगह मिल जाएंगे कमलों वाला पानी तो, लेकिन जो हंस का मन है वो मानसरोवर के बिना नहीं लगता। यद्यपि में यण संधि है यहाँ पे। नीरज राजितम, राजितम में कत प्रत्यय है, और नीरज में बहुब्री समास है। नीरे जायते है, जो कमल में उत्पन्न हो, जो पानी में उत्पन्न होता है कमल। और इसमें यमक अलंकार है, आपने इसको याद भी करना है, यमक वाले में हम इसी को देंगे। नीर अक्षीर विवेके, कि पानी और दूध के ज्ञान में, हंस हे हंस, आलस्यम आलस्य, त्वमेव तुम ही, तनु से चेत यदि फैलाते हो, अर्थात करते हो। हे हंस, यदि दूध और पानी के ज्ञान में, दूध और पानी को अलग अलग करने में तुम ही आलस्य करोगे, विश्वे अस्मिन इस संसार में, अधुना अब, अन्य कह अन्य कौन, कुल वर्तम पालिशति कुल के व्रत का पालन करेगा। ठीक है बेटा? अब तीसरा देखो। अब तीसरे में मानव मात्र को संदेश दिया गया है कि हे मानव, जब तक आपके पास सुख के दिन नहीं आते, जब तक आपके यहाँ सुख संपत्ति धन धान्य नहीं आता, तब तक भी आपने निराश होकर के नहीं रहना है। और एक कोयल के माध्यम से संबोधित किया है, कोयल को संबोधित किया है, और कोयल के माध्यम से सभी प्राणियों को जो है कवि संदेश देना चाहता है कि जो सुख दुख है ये तो आते जाते रहते हैं। हम जिस प्रकार सुख में रहते हैं, दुख में भी हमें ऐसे ही रहना चाहिए। कुछ जो दिन है वो नीरस होते हैं, कुछ जो दिन है वो सरस होते हैं। अब कोयल को कहा है कि तावद कोकिल विरसान यापय दिवसान वन अंतरे निवसन, यावत मिलत अली मालह कोपी रसालह समुलशति। तावत तब तक, कोकिल हे कोयल, वीरसान रस से रहित, यापय बिताओ दिवसान दिनों को, वन अंतरे निवसन वन के अंदर रहते हुए। तावद तब तक, कोकिल हे कोयल, वीरसान रस से रहित। बच्चों जो वी उपसर्ग है ये जहां पर भी जुड़ जाती है ये विपरीत अर्थ कर देती है। जैसे योग मिलना अथवा जोड़ना, और वियोग बिछुड़ना। तो वी उपसर्ग अपने अलग ही अर्थ है इसका, जहां पे ये जुड़ती है तो एकदम अपोजिट जो अर्थ है वो दे देती है।
तावद तब तक कोकिल है कोयल, वीरसान रस से रहित, यापे बिताओ दिवसान दिनों को, वन अंतरे वन के अंदर निवसन रहते हुए, यावत जब तक मिलत मिलता हुआ, अली मालह भंवरों का समूह, जब तक भंवरों के समूह से युक्त, कोपी कोई रसालह आम का वृक्ष, सम उल्लसती सुशोभित होता है। आपने देखा होगा कि जो आम पर जब कोर आती है, आम के आने से पहले कच्ची जो आमियां होती हैं उनके आने से पहले एक कोर आता है, उसको कोर बोलते हैं, और उस पे दुनिया भर के जो भंवरे होते हैं, भंवरे के अगर मैं कहूं जिसको यहाँ अली कहा गया है, आपकी भाषा में भूंड अगर आपने देखे हो, वो नीले नीले होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मधुर होती है, मीठा रस होता है उनका। तावद तब तक कोकिल हे कोयल, वीरसान रस से रहित, यापे बिताओ दिवसान दिनों को, वन अंतरे निवसन वन के अंदर रहते हुए, यावत जब तक मिलत मिलता हुआ। अब मिलता हुआ मैंने क्यों कहा, इस कवि ने क्यों कहा? क्योंकि जब भंवरों के जो झुंड होते हैं ना, वो एकदम मिल करके उठते हैं ऊपर और मिल करके ही नीचे बैठते हैं। यावत जब तक मिलत मिलता हुआ, अली मालय भंवरों का समूह, अर्थात भंवरों के समूह से युक्त, कोपी कोई रसालह आम का वृक्ष, सम उल्लसती सुशोभित होता है। अर्थात जब तक आपके रस के दिन आते हैं, आनंद के दिन आते हैं, आप रस से रहित दिनों को भी वन के अंदर रहते हुए बिताओ। अर्थात आप धैर्य रखो, जो है रस वाले दिन भी आपके आ जाएंगे, आनंद और खुशी वाले दिन भी आपके आ जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे तावत अव्यय है, कोकिल कोयल है, वीरसान जो है रस से रहित है, वी उपसर्ग है, और जो रस शब्द में द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन है, जैसे रामान होता है। या पे बिताओ, ये आपका लोट लकार और मध्यम पुरुष का एक वचन है। दिवसान ये द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन है, दिवस दिवसो दिवसा, दिवसम दिवसो दिवसान। वन अंतरे, वन और अंतरे में यहाँ दीर्घ संधि है, जैसे विद्या प्लस आइला विद्यालय में होती है। निवसन में जो है नी उपसर्ग है, वस धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय है। जहां न हलंत आ जाए वहां क्षत्रिय प्रत्यय है बस। नी उपसर्ग पूर्वक वस धातु से क्षत्रिय प्रत्यय। यावत ये शब्द है, यावत मिलत, यावत ये अव्यय है, और इसमें यावत और मिलत में जो है यावन हो गया, ये आपकी व्यंजन संधि है। मिलत में मिल धातु है और ये क्षत्रिय प्रत्यय है। अली मालह, अली नाम माला अर्थात भंवरों की पंक्ति, ठीक है। और कोपी में कह प्लस में अपी, ये आपकी विसर्ग संधि है। रसाल है आम होता है। सम और उत, सम और उत जो है उपसर्ग है, और लस धातु है, पठती पठते पठंती की तरह लस्ती है ये, सम उत लस्ती, ठीक। सम और उत ये आपकी उपसर्ग है, और जो लस्ती है वो धातु है। क्लियर बेटा? न आलंबते दैष्टिकताम न निषिद्धति पौरुषे, शब्दार्थौ शतकविदव्यम विद्वान अपेक्षते। न आलंबते दैष्टिकताम न निषिद्धति पौरुषे, इसमें बताया गया है कि जो अच्छा व्यक्ति है ना, उसकी क्या पहचान होती है। वो न आलंबते दैष्टिकताम, ना तो वो भाग्य का सहारा लेता, न निषिद्धति पौरुषे, न आलंबते दैष्टिकताम, दैष्टिकताम बोला भाग्यतो को यहाँ पर, और न निषिद्धति पौरुषे, और न परिश्रम पर ही विश्वास करता। शब्दार्थ औषत कवि, जिस प्रकार एक अच्छा कवि शब्दों का भी सहारा लेता है, अर्थों का भी सहारा लेता है। दव्यम विद्वान अपेक्षते, उसी प्रकार जो विद्वान व्यक्ति होता है, जो समझदार व्यक्ति होता है, वो दोनों की अपेक्षा करता है, भाग्यत्व की भी और पौरुषत्व की भी। पौरुषत्व होती है मेहनत, और दैष्टिकता होती है भाग्य। अब बहुत सारे लोग हैं वो मानते हैं कि यार भाग्य में नहीं है। भाई भाग्य सब कुछ नहीं होता, मेहनत भी बहुत कुछ होती है, लेकिन मेहनत भी सब कुछ नहीं होती, भाग्य भी कुछ होता है। दोनों चीज भी मिल करके जो है वो एक दूसरे के बिना कोई भी चीज नहीं है। जो मेहनत करता है उसका भाग्य भी साथ देता है, और जो मेहनत बिल्कुल न आलम्बते दैष्टिकताम, न तो वो भाग्य का सहारा लेता, न निश्रिति पौरुषे, और न ही परिश्रम का सहारा लेता। शब्दार्थौ शत कवि, जिस प्रकार एक अच्छा कवि
दव्यम दोनों की अपेक्षा करता है, किसकी? शब्द की भी और अर्थ की भी। ये नहीं है कि उसको शब्द शब्द आते हो अर्थ ना आता हो। अच्छा कभी कभी नहीं चाहता कि उसके शब्द शब्द अच्छे हो, वो अर्थों को भी अच्छा बनाना चाहेगा। जिस प्रकार एक अच्छा कवि शब्द और अर्थ दोनों की अपेक्षा करता है, दोनों का सहारा लेता है, दव्यम विद्वान अपेक्षते, विद्वान व्यक्ति भी दोनों की अपेक्षा करता है। ये दो शब्द होते हैं बच्चों, एक होती है अपेक्षा, एक होती है उपेक्षा। जो अप शब्द है वो जहां पर जुड़ता है अपेक्षा, वो चाहना होता है, और जो उप जब जुड़ जाता है उपेक्षा, वो होती है किसी को इग्नोर करना, नजरअंदाज करना। तो न आलंबते ना आलंबते, यहाँ पे न, ठीक है, न जो है उपसर्ग है, और आगे जो अलंब है वो धातु है। ये जो हात्मनेपदी धातु है, सेवते सेवते सेवंते की तरह, और ये प्रथम पुरुष एक वचन है लट लकार का। दैष्टिकताम, बेटा एक तल प्रत्यय होता है, वो जब जुड़ता है तो ता शेष बचता है, जैसे जन से तल जनता, ठीक है। उसी प्रकार सहाय से तल सहायता, गज से तल गजता। तो यहां पर दैष्टिक शब्द से तल जुड़ा दैष्टिकता, भाग्यतव। निषिदति, नी उपसर्ग पूर्वक शदलरी धातु है, ये शदलरी। अगर आपकी भाषा में तो कहें तो सिर्फ शद, लरी छोड़ो, क्योंकि इन पुस्तकों में लरी नहीं मिलेगा। पौरुषे, ये परिश्रम को कहा गया है, और ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। शब्दार्थौ शब्दः च अर्थः च, शब्दः च अर्थः च, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा जहां पर च आए। सत कवि ही इव, सत कवि ही इव, कवि ही इव में यहाँ आपकी विसर्ग संधि है। विद्वान अपेक्षते, ये मात्र संयोग है। बेटा क्लियर? न किंचिद अपि कुर्वाणः सौख्यै दुःखानि अपोहति तत्तस्य किमपि द्रव्यम यो हि यस्य प्रियो जनः। बच्चे का मैसेज आया कि सर ज्वाइन कराओ, कौन है? न किंचिद अपि कुर्वाणा है, कुछ भी न करता हुआ, सौख्य अपने सुखों के द्वारा, दुखानी दुखों को, अपोहति दूर कर देता है, तत्तस्य वह उसका, किमपि द्रव्यम कोई विशेष धन होता है, यो ही यस्य प्रियोजन है, जो जिसका प्रिय मित्र होता है। न किंचिद अपि कुर्वाण है, कुछ भी न करता हुआ, सौख्य अपने सुखों के द्वारा, दुखानी दुखों को, अपोहति दूर कर देता है, तत्तस्य वह उसका, किमपि द्रव्यम विशेष धन होता है, यो ही यस्य प्रियोजन है, जो जिसका मित्र होता है। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात यहाँ बता देना चाहता हूँ। आप जो सारे हैं वो +2 क्लास के स्टूडेंट्स हैं, और मैं मानता हूँ कि जो आपका पढ़ने के जो दिन हैं वो मैक्सिमम लड़कियों के लिए विशेषकर 8 साल आप स्टडी कर पाएंगे मैक्सिमम। 8 साल, 8 साल के बाद जो है बंधन में बंधने की जो कोशिश है वो घर वाले करेंगे। और एक अनुभव की बात, मेरे स्वयं के अनुभव की मैं बात बता रहा हूँ। भाई से भी जो ज्यादा प्रिय व्यक्ति होता है ना, अपने स्वयं के भाई से भी ज्यादा, वो क्लासमेट होते हैं। क्लास में पढ़ने वाले जो आपके मित्र होते हैं, आपकी सहेलियां या आपके दोस्त होते हैं, वो सबसे ज्यादा आपकी हेल्प करेंगे, वो आपको सबसे ज्यादा मतलब अच्छे लगेंगे। तब जब आप लोग अपने अपने जो है मंजिल तक चले जाओगे, तो आप जब उनसे मिलोगे बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप स्कूल टाइम की चर्चाएं करोगे कि वो ऐसा था ऐसा था, भाई हमने ये किया किया, आज क्या कल कर रहे हो तुम, आज मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहा है, बड़ा आनंद आएगा आपको। तो इसलिए मेरा मतलब ये विशेष वो है कि अपने स्कूल टाइम के दोस्तों से अवश्य कांटेक्ट में रहना है, उनसे दूर नहीं होना। वो भाइयों की तरह आपके काम आएंगे, और किसी को कुछ बोल करके देख लेना, वो आगे खड़े पाएंगे। तो आजकल जो सीमित से लोग स्वार्थीपन के कारण एक दायरे से में सिमट गए हैं ना, आपने ऐसे दायरे वाला नहीं बनना है। आपने एक अच्छा सामाजिक बनना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है, ये चीजों को अपनाना है आपने। उसी पर ये श्लोक है, न किंचिद अपि कुर्वाणे, कुछ भी न करता हुआ, सौख्य अपने सुखों के द्वारा, दुखानी दुखों को, अपोहति दूर कर देता है। कुछ भी न करता हुआ अपने सुखों के द्वारा दुखों को दूर कर देता है,
तस्य किमपि द्रव्यम, वह उसका कुछ खास धन होता है, यो ही यस्य प्रियोजन है, जो जिसका प्रिय व्यक्ति होता है। जो जिसका प्रिय व्यक्ति होता है वह कुछ भी न करता हुआ, वह कुछ भी न करता हुआ अपने सुखों के द्वारा उसके दुखों को दूर कर देता है। वह उसका कुछ खास धन होता है, जो जिसका प्रिय व्यक्ति होता है। जो जिसका प्रिय व्यक्ति होता है वह उसका कुछ खास धन होता है, वह कुछ भी न करता हुआ अपने सुखों के द्वारा ही उसके दुखों को दूर कर देता है। क्यों बेटा, क्लियर हुई? जो जिसका प्रिय व्यक्ति होता है वह उसका किमपि द्रव्यम, कुछ खास धन होता है, न किंचिद अपि कुर्वाणा, वह कुछ भी न करता हुआ, शोख्य अपने सुखों के द्वारा, दुखानी उसके दुखों को, अपोहति दूर कर देता है। तो बेटा यहाँ पर न नहीं, किंचित अपि, किमचित, किम प्लस में चित पहले किंचित बन गया, ये व्यंजन संधि। और बेटा किंचित प्लस में अपि तय को दय हो गया, जैसे जगत प्लस में इस जगदीश में हुआ है, ये व्यंजन संधि है। कुर्वाण है, यहाँ क्री धातु है जिसका अर्थ होता है कार्य करना, और सानच प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? सानच। सोख्यई, यहाँ पर आपकी विसर्ग संधि है, सोख्यई, वो विसर्ग रै बन करके दै के ऊपर चली गई। दुखानी अपोहति, दुखानी अपोहति, यहाँ पर कौन संधि है? यण संधि है, क्योंकि ई को यह हुआ है। तत् ये शब्द है, तस्य ये तद शब्द का षष्ठी भक्ति का एक वचन है। किम अपि ये मात्र संयोग है। द्रव्यम धन होता है। यो ये यत शब्द है, प्रथम विभक्ति एक वचन, या यऊ ये। यस्य ये यत शब्द का ही षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। या यऊ ये, यम यऊ यान, येन याभ्याम यही, तो ऐसे चलते हैं ये आगे। तो यस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, प्रियः प्रथम विभक्ति, जनः प्रथम विभक्ति एक वचन। क्लियर बेटा? कितने हैं टोटल? ये 12। हमने कितने किए हैं आज? 6। ये और देखो भाई, इसके बाद हम बंद करेंगे। सहसा विदधीत न क्रियाम, अविवेकः परम आपदाम पदम, विरणोते ही विमृश्य कारिणम, गुणलुब्धा स्वमेव संपदः। ध्यान देना भी सभी ने, बहुत मूल्यवान है ये आपके लिए अगर अपनाओगे तो। सहसा अचानक, न विदधीत न कर, नहीं करना चाहिए, क्रियाम काम को, अविवेकः अज्ञानता, परम आपदाम बहुत ज्यादा आपत्तियों का पदम स्थान होती है। सहसा अचानक, न विदधीत नहीं करना चाहिए, क्रियाम काम को, अविवेकः अज्ञानता, परम आपदाम बहुत ज्यादा आपत्तियों का पदम स्थान होती है। विरणोते चुनता है, विमृश्य कारिणम सोच समझकर कार्य करने वाले को। विमृश्यकारी होता है सोच समझकर कार्य करने वाला। विमृश्य कारिणम सोच समझकर कार्य करने वाले को, गुण लुब्धाः गुणों की लालची, संपदः संपत्तियां, स्वमेव अपने आप ही, विरणोते चुन लेती हैं। फिर से देखें, सहसा अचानक, न विदधीत नहीं करना चाहिए, क्रियाम काम को, क्यों? अविवेकः परम आपदाम पदम, जो अविवेक होता है, अज्ञान होता है, वो बहुत ज्यादा आपत्तियों का स्थान होता है। सहसा अचानक, न विदधीत नहीं करना चाहिए, क्रियाम किसी काम को, क्यों? अविवेक है, जो अज्ञानता होती है, बिना सोच समझकर जो कार्य करने की जो स्थिति होती है, वो परम आपदाम बहुत ज्यादा आपत्तियों का पदम स्थान होती है। तो फिर क्या फायदा होता है सोच समझकर कार्य करने वाले को? कहता है गुण लुब्धाहा, गुणों की लालची, संपदा है, जो संपत्तियां होती हैं, जो संपत्ति होती है वो गुणों की लालची होती हैं, जो गुणी होगा उसके पास जाएंगी। तो गुण लुब्धाहा गुणों की लालची, संपदः संपत्तियां, स्वमेव अपने आप ही, विमृश्य कारिणम सोच समझकर कार्य करने वाले को, वृणुते चुन लेती हैं। सहसा अव्यय है, अचानक होता है, जिसका अर्थ विदधीत, ये आपका विधिलिंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है। क्रियाम अविवेकः, क्रियाम और अविवेक में संयोग मात्र है, यहाँ कोई संधि नहीं है। लेकिन अविवेकः न विवेकः, अविवेक है, नया तत्पुरुष समास है। प्रम ये अव्यय है। आपदाम
ये आपद शब्द है और षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। विरुणुते व्री धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन है। विमृश्य वी उपसर्ग, मृष धातु और ल्यप प्रत्यय है। गुण लुब्धाः, गुणस्य लुब्धाः, ठीक, ये इसका विग्रह रहेगा। संपदा है, ये प्रथम